विचार करके वो संवेग भाव को प्राप्त हुए और अपने राज पद को, मंत्री पद को मरुभूति के लिए प्रदान किया। एक बार राजा अरविंद ने एक राजा वज्रवीर्य मंडलेश्वर पर चढ़ाई की। उस समय राजा अरविंद के साथ राजमंत्री, जो मंत्रणा में अत्यंत दक्ष था, जिसे राजमंत्री पद प्राप्त हुआ और राजा का प्रिय हो गया, वह भी साथ में गया। जैसे ही कमठ ने यह अवसर देखा, छोटा भाई था मरुभूति का, और वह सोचता है कि अब न राजा है और न मंत्री है, ठीक है, सिंहासन पर मैं आसीन होता हूँ और अब यह सारा राज्य मेरा है। मैं जैसा चाहूँगा, जो चाहूँगा वैसा कर सकता हूँ। और बस वह राज्य पर, राज सिंहासन पर आसीन होता है। उसकी पाप बुद्धि अनेक प्रकार के स्वच्छंद बुद्धि अपराध करने के लिए प्रेरित करने लगी। और एक दिन वह वन में लताओं के बीच पड़ा हुआ था। कामवाण से पीड़ित होने का कारण हुआ कि भाई की स्त्री अर्थात उसकी भाभी अलंकृत होकर के उस बगीचे में पहुंचती है। उसको देख करके उसका मन कामवाण से पीड़ित होता है और ऐसी अवस्था में वह जब देखता है कि ये कामवाण से पीड़ित है, तो पहले उसका मंत्री, वो मित्र पहुंचता है, कलहंस, और वो मित्र देखता है कि कमठ इस स्थिति में क्यों है, क्या हुआ इसको। उसकी उस अशुभ अवस्था को देख करके मित्र पूछता है कि क्या हुआ तेरा, क्या हाल बना रखा है तुझने। तब वह अपनी काम पीड़ा को कह देता है मित्र से। मित्र बहुत समझाता है उसको, शास्त्र की बातें भी बताता है, नीति की बात भी बताता है, और अपने मंत्री भाई है इसलिए तुम्हारा वंश ऐसा विचार करने में अगर तुम अग्रसर हो रहे हो तो उचित नहीं है, अपवाद को प्राप्त होगा। मित्र ने बहुत अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह तो वैसे ही नहीं समझा जैसे कि अंधे के सामने नृत्य की कोई महत्ता नहीं होती। क्षीण आयु वाले के लिए उत्तम औषधि भी कोई काम नहीं करती। ऐसी ही स्थिति हुई और रागी के लिए कोई हित का उपदेश सार्थक नहीं होता। इसी क्रम में मित्र के सारपूर्ण वचनों का कमठ के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मित्र ने बहुत समझाया कि परस्त्री का आलिंगन करने से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त होता है। परस्त्री का आलिंगन करने से नरक में जाकर के लोहे की पुतलियों से समागम प्राप्त कराया जाता है, तपे हुए लोहे की स्त्रियों से, पुतलियों से। बहुत समझाया। ये भी कहा कि देखो रावण जैसे बड़े बड़े पुरुष भी
एक स्त्री की अभिलाषा, परस्त्री की अभिलाषा मात्र करने से नरकगामी हुआ। समझो, विचार करो। इस प्रकार से काम से पीड़ित होकर परस्त्री लंपट होना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। आचार्य श्री जी ने भी एक हाइकू लिखा है, निद्रा वासना दो बहनें हैं जिन्हें लज्जा न छूती। निद्रा वासना दो बहनें हैं, इन्हें लज्जा न छूती। अर्थात व्यक्ति को जब नींद आती है तो ना देखे टूटी खाट। इसी तरह से जब व्यक्ति परस्त्री लंपट होता है तो ना देखता अपने वंश को, ना देखता जात कुजात। इस तरह से उस कमठ को कुछ बात समझ में नहीं आई, वह तो अपने काम वासना में रहा। मित्र की भी उसके आग्रह पर दुर्बुद्धि हो गई, और वो दुर्बुद्धि होने पर कमठ के कहने के अनुसार वहाँ मरुभूति की स्त्री अर्थात उसकी भाभी के पास जाता है और ऐसी बात कहता है कि आपका देवर बगीचे में अस्वस्थ है, पीड़ित है, तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है, चलो जल्दी से। देवर की बात सुनकर के और पीड़ित अवस्था और अस्वस्थ अवस्था की बात सुनकर के उसने विचार किया कि जाना चाहिए, और वह गई। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, वैसे ही कामवाण से पीड़ित वह कमठ, परस्त्री लंपट, पापी, मूर्ख, परस्त्री सेवन जैसे महान अपराध के कार्य को करता है। समय होने पर राजा अरविंद वापस आते हैं। उनको कमठ के अनाचार और दुराचार का समाचार मिलता है। जैसे ही उन्होंने कमठ के दुराचार को जाना, समझा, वैसे ही उन्होंने अपने मंत्री मरुभूति से सलाह की कि मंत्री, इस अपराधी को कौन सी दंड देना चाहिए, कौन सी सजा देनी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे, भाई होने के नाते मरुभूति वैसे नीति निपुण था, न्याय करने वाला था, लेकिन फिर भी उसने राजा से कहा, राजन, प्रथम अपराध है, इसलिए माफ कर दिया जाए। एक बार कोई अपराध करे तो एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन राजा को ये बात सहन नहीं हुई। राजा ने मरुभूति को घर भेज दिया और फिर कमठ को गधे पर चढ़ाकर देश से निकाला दे दिया।